हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के एक महत्वपूर्ण आपका जो कहानी है पंचलाइट कहानी, और इस कहानी का सारांश बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यदि फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये पंचलाइट कहानी है, इसमें विशेष जो आपके नायक हैं वो आपका है गोधन, मुनरी और एक आपका है गुलरी काकी। देखिए, जो आपका गोधन होता है, ये मुनरी का क्या होता है फ्रेंड्स, इससे क्या करता है, प्यार करता है। और जो गुलरी काकी होती हैं, यानी कि इस मुनरी की क्या होती हैं, माँ होती हैं। क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी माँ होती हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं तीनों का इसमें विशेष क्या है, यानी कि इसमें योगदान है। और देखिए, इसमें क्या है कि इसमें एक पंचलाइट को एक खरीद कर लाते हैं। क्या करते हैं कि पंचलाइट जो जिसको हम विशेष रूप से यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आप बोल सकते हैं लालटेन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लालटेन। और इसी को हम यानी कि इसको ये बोला जाता है पेट्रोमैक्स। क्या बोला जाता है, पेट्रोमैक्स। तो इसी के बारे में ये पूरा कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पंचलाइट है ये आपका रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु यानी कि इनका जो पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनकी ये आंचलिक कहानी है। और देखिए, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के, यानी कि बहुत ही पिछड़ा एक गांव है बिहार में, यानी कि इस गांव के इसमें क्या किए हैं, ये कहानी के बारे में बताए हैं। तो पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो आपका महतो टोली है फ्रेंड्स, महतो टोली, इस महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। देखिए, जो आपका ये पेट्रोमैक्स है, इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स पंचलाइट, यानी इसी को आप बोल सकते हैं लालटेन भी। तो इन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा रामनवमी के मेले से। अब देखिए, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीज़ समझते हैं। यानी कि इनको लगता है कि जो आपका पेट्रोमैक्स है ये बहुत ही अच्छा कीमती चीज़ है। और यहाँ पर देखिए कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जब जो आपका महतो टोली है वो क्या अशिक्षित है, और उन्होंने क्या किया है कि एक पंचलाइट को खरीद कर लाया है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई भी अच्छा चीज़ खरीद कर लाते हैं, तो उसको देखने के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे बालक जो होते हैं या घर के आसपास के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। तो सेम इसी प्रकार से क्या हुआ था कि जब महतो टोली के लोग पंचलाइट को खरीद कर लाए थे, तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। देखिए, क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या अभी तक आपका ये रीति रिवाज चलता आ रहा है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले क्या होता है कि पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सेम इसी प्रकार से इन्होंने सोच लिया था कि पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए, इन्होंने तो पंचलाइट को खरीद कर ला दिया, लेकिन एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है कि पंचलाइट को जलाना कोई जानता ही नहीं है, तो पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो देखिए, क्या होता है कि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। यानी कि पेट्रोमैक्स को तो इन्होंने खरीद लाया है। अब मेन बात ये आता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो देखिए, यहाँ पे जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया ना फ्रेंड्स कि जो आपका गोधन है ये इस टोली का एक नायक है। और इसमें जो आपका मुनरी, अभी इसमें आगे आएगा कि मुनरी कौन है और गुलरी काकी कौन है। तो यहाँ पर देखिए, एक मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। जो आपका गोधन नाम का एक युवक है वह गांव की मुनरी, यहाँ पर देखिए, मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। यानी कि जब इसकी, देखिए, मुनरी की जो माँ है वो कौन है, गुलरी काकी। तो गुलरी काकी को जो मालूम हो जाता है, तो मुनरी की जो माँ है पंचों से गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर के सामने से, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि शिकायत किया था गांव के पंचों से। अब चले देखते हैं इसके आगे।
इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। जब गुलरी काकी जो है वो मुनरी के जब उसको जान जाती है कि मुनरी से प्यार करता है, तो क्या करती हैं कि गुलरी काकी गांव के पंचों से शिकायत करती हैं। ठीक है, तो गांव के पंच क्या करते हैं कि गोधन को गांव से क्या करते हैं, उस जाति से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकाल रखा है, मुनरी को पता है, यानी कि जो मुनरी है, यहाँ पर देखिए जो मुनरी है इसको पता रहता है कि गोधन पेट्रोमैक्स को जला सकता है, लेकिन पंचों ने क्या किया है, पंचों ने गोधन को तो गांव से निकाल रखा है। तो देखिए बात यहाँ पर आती है कि मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। जो मुनरी है उस बात को क्या करती है कि जो आपका गोधन है ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कैसे भी करके कि वो पंचलाइट को जला सकता है। तो वो चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। देखिए जो आपके पंच हैं वो पंच क्या करते हैं, जो पंच होते हैं वो गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जब पंचलाइट को गोधन क्या करता है, जला देता है, तो जो गुलरी काकी है वो प्रसन्न होकर मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, यानी कि उसको बुलाती है अपने घर पे। अब देखिए पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, जो गांव के पंच होते हैं वह उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यहाँ पे देखिए उन्होंने, गांव के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। जो आपका पंचलाइट है गोधन तो उसको जला देता है, और पंच क्या करते हैं कि उसको अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद से जो गुलरी काकी है, मुनरी की माँ है, वो उसको क्या करती है, गोधन को उस शाम के भोजन पर क्या करती है, निमंत्रण देती है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए गाँव के जो पंच वो बोलते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि जो कहानी का कथानक है ये आपका एकदम सजीव है, यानी कि ये पूर्ण रूप से घटित घटना है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं, और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत ही आसान तरीके से बताया है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।